सोनाली फोगाट हत्या मामले की जांच सीबीआई करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, क्योंकि सोनाली के परिजन और सामाजिक संगठन इस मामले की सीबीआई जांच करवाने को लेकर लगातार मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनाली के परिजनों के अनुरोध पर गोवा मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वहीं उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में मची भगदड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। सोनाली फोगाट हत्या मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इस मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। जी देखिए, ये घटनाक्रम गोवा का है और गोवा पुलिस ने बहुत तेज़ी से काम किया है। इसको ठीक टाइम पर पोस्टमार्टम करवा के जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट भी कर लिया, उनसे जांच कर ली, हरियाणा में पुलिस भेज दी। और परिवार वालों की फिर भी मांग थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हमारे होम डिपार्टमेंट ने उनको गोवा पुलिस को चिट्ठी लिख दी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात भी की थी, चिट्ठी भी लिखी, लेकिन गोवा सरकार अपनी जांच से संतुष्ट थी। इस सब के बावजूद भी परिवार के लोगों की या कुछ सामाजिक संगठन की ये मांग आती रही कि हमारी जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। अब जो है गोवा के मुख्यमंत्री जी ने ये भेज दिया है कि हम सीबीआई से जांच कराने को तैयार हैं, तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो। जिसने जो कुछ किया हो, कानून का उल्लंघन जुर्म किया हो, उसको सजा मिले और परिवार के साथ न्याय हो। मंत्री जी, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इस यात्रा से राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? राजनीति पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है कि हो सकता है कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, बड़े वरिष्ठ नेता छोड़ छोड़ के हर हफ्ते चले जाते हैं और कांग्रेस में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उस वक़्त भी कांग्रेस में कोई बड़ी टूट होने की संभावना है, उसको टालने के प्रयत्न दिखाई देते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये कांग्रेस में टूट बचाने का आखिरी प्रयत्न है और गांधी परिवार कांग्रेस पर अपना जो कब्जा है बरकरार रखना चाहता है। मंत्री जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है वो 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, उसमें हरियाणा भी आता है, तो हरियाणा पर इस यात्रा का कुछ असर पड़ेगा? नहीं, हरियाणा पे क्या असर पड़ना है भाई। हरियाणा का तो राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का हरियाणा की जनता पे कोई प्रभाव है नहीं। और जो हरियाणा के लोकल नेता हैं वो रोज़ जल से जुलूस से वैसे ही करते रहते हैं। तो कोई विशेष ये है कि ये देखने वाली बात है कि इस यात्रा में पूरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ जाती है, कांग्रेस में 4-4, 5-5 धड़े हैं। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कौन से धड़े को महत्व देता है, वो उस धड़े को का वहाँ उस प्रदेश में दिखाई देना लग जाएगा। इस यात्रा से यही फर्क पड़ेगा। मंत्री जी, एक जानवरों में स्किन की बीमारी जो फैली हुई है, क्या कदम उठाएं उसको लेकर ताकि उसका उपचार हो सके और आगे जानवरों में ऐसी बीमारी ना फैले? देखिए, पिछले 2 साल संकट के थे। पहले कोरोना का आदमियों में आया, बड़ी मानवता को परेशान होना पड़ा। कभी ये टिड्डी आ गई, कभी फसलों के अंदर भी ऐसी बीमारियां आ गई नई नई। अब ये गौमाता के अंदर भी ये लंपी स्किन डिजीज के नाम से चमड़ी की बीमारी आई है, जिसमें गांठें बन के फट जाती हैं और मृत्यु हो जाती है गौमाता की। और इस बीमारी की वजह से गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में बहुत कहर ढा दिया इसने। राजस्थान में और पंजाब में तो कहते हैं कि राजस्थान में 50,000 से ज़्यादा, पंजाब में 20-30,000 से ज़्यादा गोवंश ने प्राण त्याग दिए। हमारी सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को ओवररूल करके तुरंत वैक्सीन जो है
खरीदने की इजाज़त दे दी, पैसा भी दिया, और हमने 19 लाख, हमारे आसपास 18-19 लाख गाय हैं, उतनी वैक्सीन हमने खरीदी और बहुत जल्दी लेके हरियाणा के 16.5 लाख गायों को वैक्सीन लग चुकी है। 2 लाख वैक्सीन की 2.5 लाख की हमारे पास डोज हैं, वो अब चित्रे एनिमल ढूंढ के हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी गौवंश की मृत्यु हुई है लगभग 1900 के आसपास, इसका हमें दुख है। और लेकिन और प्रदेशों को देखते हुए हरियाणा का प्रबंधन लोग कहते हैं कि बेहतर रहा है। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट हत्या मामले में सोनाली के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि जानवरों में फैली लंपी बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।